हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना किसी भी एलिमेंट का बहुत ही इजी ट्रिक पे। एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उससे आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिंदास बना सकते हैं या लिख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। ठीक, तो आपको पता होगा हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं। 4 ब्लॉक होते हैं। एस, क्या क्या, एस, पी, डी, एफ। इतना पता चल गया कि आपके पास 4 ब्लॉक हैं। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी दिया हुआ है यहाँ पर एलिमेंट, आप इधर से काउंट कीजिए। ठीक, ऐसे ऐसे जाइएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो दिया है उसको 2 टाइम लिखना है आपको। 2 टाइम मतलब 2 बार लिखना है। तो आप फर्स्ट में एस है तो एस को 2 बार लिखिए। समझ में आ गया। इसके बाद अब दो दो का बंडल, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे एस लिखा गया, इसके बाद आप पी एस से स्टार्ट कीजिए। तो हम सिर्फ अब एस को लेंगे, तो यहाँ पास होगा पी एस। इसके बाद तीसरा आ जाएगा आपका पी एस। 2 बार लिखने के लिए मैं बोला। इसके बाद आपको अगला क्या करना है, आपको डी से स्टार्ट करना है। डी से स्टार्ट कीजिए। डी से कैसे स्टार्ट कीजिएगा, डी में आएगा आएगा आपको इधर से, जैसे एरो का चिन्ह बताया हो ना किधर से जाना है, तो इसका यहाँ पर डी पी एस एक बार हो गया। फिर हो गया आपका डी पी एस। इसके बाद आपको कहाँ फिर किसको लिखना है, आपको ऐप को लिखना है। ऐप से जाना है, तो आपका क्या आ जाएगा, ऐप डी पी एस। और फिर आ जाएगा क्या आपका एफ डी पी एस। इतना तो लिख लिए। इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा आने के लिए, लेकिन आ जाएगा। उस टाइम कैसे कीजिएगा, तो आपको कैसे कीजिएगा, मतलब क्या करना होगा कि जैसे आपका क्लोरीन का 17 दिया हुआ है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए इसके सामने वाले अंक क्या होने चाहिए, उसका भी एक ट्रिक है। तो आपको पता है कि इसको 2 बार लिखे हैं हम। ठीक, तो आपको क्या करना है, जैसे हम लिखे थे एस पी डी एफ, तो एस को 1 नंबर दे दीजिए, पी को 2 नंबर दे दीजिए, डी को 3 दे दीजिए, एफ को 4 दे दीजिए। इतना समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पास एस हो गया, इसको 1s बोलेंगे। अब 1s यहाँ पास ऑलरेडी 1s आ चुका है, तो यहाँ पास क्या आएगा 2s, नंबर की संख्या बढ़ते जाएगी। अब पी कहाँ से स्टार्ट है, आपका 2 से स्टार्ट है, तो इसको हम बोलेंगे 2। अब देखिए एस है, तो एस के सामने क्या होगा, 2s तो ऑलरेडी आ गया, तो नंबर आगे नंबर क्या होगा, अगला नंबर 3s होगा। अब P ऑलरेडी हम लिख चुके हैं यहाँ पर क्या 2P, तो यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा 3P आ जाएगा। हम अब S की बारी आई, तो S में हम 3S तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अगला नंबर क्या होगा आपका 4 होगा, 4S होगा। अब देखिए D में कौन सा नंबर आ गया आपका, 3 से स्टार्ट है D, तो यहाँ पर हो गया 3D। अब P कहाँ तक ख़त्म हुआ था, 3P तक, तो यहाँ पर हो गया आपका 4P। S कहाँ तक हुआ था, 4S तक, तो यहाँ पर हो गया 5S। इसके बाद D कहाँ से स्टार्ट है आपका, हाँ 3D तक लास्ट था, तो यहाँ पर हो गया 4D। अब P कहाँ तक ख़त्म हुआ है आपका 4P तक, तो यहाँ पर हो गया आपका 5P। S कहाँ तक ख़त्म है आपका 5S तक, तो यहाँ पर 6S। अब F में क्या हो गया आपका 4F हो गया, क्योंकि यहाँ पर 4F से स्टार्ट है। समझ में आ गया। अब D का लास्ट नंबर क्या था आपका 4D था, तो यहाँ पर हो गया आपका 5D। इसके बाद P का क्या था आपका 5P था, तो यहाँ पर 6P। इसी प्रकार आप आगे कर सकते हैं। जैसे आप क्लोरीन का 17 लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि SPDF इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं कुल टोटल। एस का कक्षक कैसा होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 कक्षक होता है। ठीक, और डी में आपका क्या होता है, आपका 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। तो उसके अकॉर्डिंग भरते जाइए। तो देखिए यहाँ पर हो गया आपका 2, यहाँ पर भर जाएगा, यहाँ भी 2 भर जाएगा, पी में पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद देखिए कुल टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 2 4 4 6 कितना हो गया 10, ये 12 हो गया। अब 12 में कितना जोड़े कि 17 आ जाए, तो 5 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा 3P 5 आ जाएगा। तो यही होता है आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मिलान करके देख लीजिएगा। ये अब बाउ सिद्धांत के अकॉर्डिंग बहुत ही सरल होता है और ये ट्रिकी बेस पे होता है। ठीक,
तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यदि एक बार में समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, जिससे आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत आसान हो जाएगा। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। तो कैल्शियम के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सो आपका 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो यहाँ पर सो हो जाएगा आपका, ये पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाएगा आपका 3p6 में। अब कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 4 10 इलेक्ट्रॉन, 10 12 12 6 कितना हो गया 18, प्लस 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये आपका कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के रह जाएगा। इसी प्रकार आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, इसको 2 टाइम लिखना है, 2 में मतलब 2 बार लिखना है। किधर से, इसके विपरीत दिशा से ऐसे निकालना है। इसको एक बार शुरू से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। पहले एस को लीजिएगा 2 बार, इसके बाद पी एस से स्टार्ट कीजिएगा, इसके बाद डी पी एस से, फिर एफ डी पी एस से, ठीक। 2 बार लिखिएगा। और संख्या कैसे लिखना है मैं उसको बता चुका हूँ आपको, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।